1857 का विद्रोह, उनके कारण और असफलताएं क्या-क्या थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सन 1857 का विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत में ब्रिटिश अधिग्रहण के विरुद्ध उभरे सैन्य असंतोष व जन विद्रोह का परिणाम था। सैन्य असंतोष की घटनाएं जैसे छावनी क्षेत्र में आगजनी आदि जनवरी से ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन बाद में मई में इन छिटपुट घटनाओं ने संबंधित क्षेत्र में एक व्यापक आंदोलन या विद्रोह का रूप ले लिया। इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन को समाप्त कर दिया और अगले 90 वर्षों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन लाने का रास्ता तैयार कर दिया। विद्रोह का कारण क्या था, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग और सैनिकों से संबंधित मुद्दों को इस विद्रोह का मुख्य कारण माना गया, लेकिन वर्तमान शोध द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि कारतूसों का प्रयोग न तो विद्रोह का एकमात्र कारण था और न ही मुख्य कारण। वास्तव में यह विद्रोह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि अनेक कारणों का सम्मिलित परिणाम था। सामाजिक और धार्मिक कारण। ब्रिटिशों ने भारतीयों के सामाजिक धार्मिक जीवन में दखल न देने की नीति से हटकर सती प्रथा उन्मूलन 1829 और हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 जैसे अधिनियम पारित किए। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। 1950 ईस्वी के धार्मिक नियोक्ता अधिनियम के द्वारा हिंदुओं के परंपरागत कानूनों में संशोधन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार धर्म परिवर्तन करने के कारण किसी भी पुत्र को उसके पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। आर्थिक कारण। ब्रिटिश शासन ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया। कृषि के वाणिज्यीकरण ने कृषक वर्ग पर बोझ को बढ़ा दिया। इसके अलावा मुक्त व्यापार नीति को अपनाने, उद्योगों की स्थापना को हतोत्साहित करने और धन के बहिर्गमन आदि कारकों ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सैन्य कारण। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के विस्तार ने सिपाहियों की नौकरी को परिस्थितियों को बुरी तरह से प्रभावित किया। उन्हें बगैर किसी अतिरिक्त भत्ते के भुगतान के अपने घरों से दूर नियुक्तियां प्रदान की जाती थी। सैन्य असंतोष का महत्वपूर्ण कारण जनरल सर्विस एनसिलमेंट एक्ट 1856 था, जिसके द्वारा सिपाहियों को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार करने को अनिवार्य बना दिया गया। 1954 के डाक कार्यालय अधिनियम द्वारा सिपाहियों को मिलने वाली मुफ्त डाक सुविधा भी वापस ले ली गई। राजनीतिक कारण। भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का अंतिम रूप से विस्तार डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। डलहौजी ने 1849 ईस्वी में घोषणा की एक बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ना होगा। बागट और उदयपुर के सम्मेलन को किसी भी तरह से रद्द कर दिया गया और वे अपने शासक घरानों के अधीन बने रहे। जब डलहौजी ने करौली राजस्थान पर विभक्त के सिद्धांत को लागू करने की कोशिश की तो उसके निर्णय को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा निरस्त कर दिया गया। निष्कर्ष है, 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। हालांकि इसका आरंभ सैनिकों के विद्रोह द्वारा हुआ था, लेकिन यह कंपनी के प्रशासन से असंतुष्ट और विदेशी शासन को नापसंद करने वालों की शिकायतों व समस्याओं की सम्मिलित अभिव्यक्ति थी।